हाँ जी, स्वागत है आपका एक और लैब सॉल्यूशन वीडियो में। इस लैब के अंदर हम लोग बेसिकली गूगल क्लाउड स्टोरेज बकेट को टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट करने जा रहे हैं और ये छोटा-सा लैब है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, तो करते हैं इसको शुरू। चलिए, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लैब को स्टार्ट कर दीजिए और लैब को स्टार्ट करने के बाद ये कंसोल को एक्सेस किया जाएगा। सो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करिए और इनकॉग्निटो मोड में चले जाइए इसको लेकर और कंसोल एक्सेस हो जाएगा। इसको कंसोल बोलते हैं, जो कि हमारा एक्सेस होने जा रहा है। सो इसको ये जो पोर्टल है, ये सबसे पहले कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसको सीधा क्लाउड सेल को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्लाउड सेल को एक्टिवेट करने में होने में 1 से 2 मिनट लगेंगे। 1 मिनट भी लग सकता है और 2 मिनट भी लग सकते हैं, और कभी होता है कि 1 मिनट से पहले भी कन्फिगर हो जाता है। तो लेट्स सी कि कैसा चलता है ये। जी, लगता है जल्दी कनेक्ट हो गए हम लोग। तो इसको टेक्स्ट को मैं कर लेता हूँ मीडियम, ताकि आपको टेक्स्ट दिखता रहे क्या चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहली कमांड होगी जो हम चलाएंगे जी क्लाउड ऑथलेट्स, जो कि ऑप्शनल होती है लेकिन फिर भी चला लेते हैं। देन सेकंड कमांड होगी जी क्लाउड कन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट, इसको चला देते हैं। उसके बाद आपको कमांड मिलेगी जी क्लाउड कन्फिग सेट प्रोजेक्ट, तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को सेट कर रहे हैं। उसके बाद कमांड आपको मिलेगी उसके नीचे, जस्ट नीचे, सेट रीजन, तो रीजन को सेट कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग सेट कर देंगे जोन को, तो नेक्स्ट कमांड को उठाओ तो जोन सेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद टास्क आएगा 2। टास्क 2 में क्या करेंगे, हम लोग एक बकेट क्रिएट कर रहे हैं। तो बकेट क्रिएट करने के लिए ये कमांड होती है जी क्लाउड स्टोरेज बकेट क्रिएट, और फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऐसे फ्लैग के साथ में दे दी गई है। तो इसको कॉपी कर लो और इसको कमांड को रखो और इसको रन कर दो, तो स्टोरेज बकेट बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट कमांड में, जिसमें आपको वर्जनिंग इसकी अनेबल करनी है स्टोरेज बकेट की, तो इसको इसकी वर्जनिंग अनेबल कर दो। वर्जनिंग अनेबल हो गया तो ये स्टोरेज बकेट बेसिकली क्यों बनाया गया, ये स्टोरेज बकेट हमको एक जो स्टेट फाइल होता है टेराफॉर्म का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको मेंटेन करके रखने के लिए। उसके बाद हमको करना है क्या, एक डायरेक्टरी बनाएंगे और उस डायरेक्टरी के अंदर हम चेंज डायरेक्टरी करके अंदर चले जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोगों को फाइल बनानी है main.tf, तो यहाँ पे आप करेंगे touch main.tf। ठीक है, या हाँ, एक काम और भी कर सकते हैं, आप यहाँ से ओपन कर लीजिए ओपन एडिटर। ओपन एडिटर पे क्लिक करेंगे तो एक एडिटर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो भी हमारा अभी ये main.tf भी बनाया था ना, वो भी अभी यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। सो ये हमें इसको रिफ्रेश कर दो एक बार। ये रहा टेराफॉर्म GCS के अंदर main.tf आ चुका है। main.tf में main.tf वाला जो यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है, तो उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, पेस्ट करके Ctrl+S कर दो, या फिर यहाँ से जाके सेव कर दो। ठीक है, देन main.tf फाइल कन्फिगर हो चुकी है। हमको देन उसके बाद वापस टर्मिनल पे आना है, टर्मिनल पे वापस आ जाओ और यहाँ पे चलाओ टेराफॉर्म इनिट। तो ये बैकएंड जो को उसका जो बैकएंड है उसको इनिशियलाइज कर रहा है। टेराफॉर्म इनिट क्या करता है, ये इसका बैकएंड इनिशियलाइज करेगा और टेराफॉर्म प्लान चलाएंगे फिर हम लोग। टेराफॉर्म प्लान, ओके, टेराफॉर्म प्लान से पता चला कि एक रिसोर्स क्रिएट होने वाली है। क्या क्रिएट होगी, जो कि उसका नाम होगा, नाम तो अभी नेम होगा, ये नाम होगा उस बकेट का जो क्रिएट होने वाला है। हम बेसिकली क्लाउड स्टोरेज बकेट क्रिएट कर रहे हैं, और आपने अगर नोटिस किया होगा तो जो कोड है terraform.tf में हमने जो डाला है, तो ये तो टेराफॉर्म ब्लॉक हो गया, जिसमें हम लोगों ने स्टेट फाइल कहाँ पे जाएगी ये बैकएंड बता दिया, और यहाँ पे हमने उसका रिक्वायर्ड प्रोवाइडर का इन्फॉर्मेशन दे दिया कि वर्जन क्या रहेगा, तो ये तो वो हो गया। देन यहाँ पे हमने प्रोवाइडर दे दिया। प्रोवाइडर देने के बाद ये रिसोर्स ब्लॉक है जो रिसोर्स को क्रिएट करेगा। क्या रिसोर्स क्रिएट करेगा, ये स्टोरेज बकेट को क्रिएट करेगा, जिसका नेम ये रखेगा, रोग लोकेशन ये रखेगा, फोर्स्ड स्टोरेज ट्रू रखेगा, और स्टैंडर्ड स्टोरेज जो क्लास होगा वो ये रखेगा। तो इसके अंदर हम लोग बाकी और भी कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो दे सकते हैं, बट हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमने वो यहाँ पे अपनी डाली, और इसके साथ हम आगे बढ़ गए। अभी टेराफॉर्म प्लान अप्लाई, और प्लान तक हो चुका है, अभी अप्लाई करते हैं। टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो अप्रूव, सो इसको रन कर देते हैं। टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो अप्रूव क्या करेगा कि जो हमारा प्लान में बता रहा था कि एक रिसोर्स ऐड होगी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए, तो उसको ऐड कर देगा। तो ये ऐड कर दिया, एडिड। सो अभी हम लोग टेराफॉर्म के क्लाउड स्टोरेज के अंदर बकेट में जाएंगे तो हमको दिखाई देगा कि एक बकेट क्रिएट हो गया है। लेट्स सी। सो एक नहीं है, 2 हुआ है, जिनमें से एक में TF स्टेट फाइल दिखाई देगी, और एक के अंदर हमको, जैसे पहले वाले के अंदर हम जाएंगे तो पहले वाले का नाम क्या है, पहले वाले का नाम है माई टेराफॉर्म बकेट। तो ये है जो हमने अभी क्रिएट किया है। इसको मैं नीचे करता हूँ, ये है जो हमने अभी क्रिएट किया है। ठीक है, और जो दूसरा वाला बकेट है, सेकंड वाला जो है, आप देखेंगे इसमें टेराफॉर्म ब्लॉक पड़ा हुआ है,
ठीक है। टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर आप देखेंगे स्टेट फाइल पड़ी हुई है, स्टेट पड़ा है, स्टेट के अंदर डिफ़ॉल्ट TF स्टेट फाइल मिली है। TF स्टेट फाइल को आप अगर रीड करना चाहेंगे तो आपको ऑथेंटिकेटेड URL पर क्लिक करना होगा यहाँ पे, और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक TF स्टेट फाइल अवेलेबल है। इसके अंदर क्या है, इस TF स्टेट फाइल के अंदर बेसिकली जो इंस्टेंस क्रिएट किया है, जो हमने रिसोर्स क्रिएट किया है, उस रिसोर्स का मतलब जो लाइव इंफ्रा है वो उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है, सारा कुछ दिख रहा है कि हमारा उसका क्लास क्या है, स्टोरेज का बकेट का नाम क्या है, टाइप क्या है, और ये सब कुछ हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये TF स्टेट फाइल को हमको सेफ रखना होता है, तो इसलिए हमने इसको बकेट में डाला है और बकेट में डाल के उसकी वर्जनिंग अनेबल कर दी है। तो दैट्स इट। उसके बाद क्या है, एक लास्ट कमांड है, वेरीफाई बकेट क्रिएशन, एंटर द फॉलोइंग कमांड टू वैलिडेट बकेट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो ये कमांड को अगर चलाएंगे तो उससे वैलिडेट, हालांकि हमने वैसे वैलिडेट कर लिया है, लेकिन अब ये कमांड अगर हम लोग चलाएंगे तो क्या करेगा ये, तो ये कहेगा लेट्स सी, ये लिस्ट करेगा। सो अल्टरनेटिवली यू कैन कंसोल को हम देख सकते हो और ये सब कर सकते हो। सो इसने कुछ बताया तो हमें है नहीं, लेकिन हमने देख लिया कंसोल पे जाके कि बकेट हमारा क्रिएट हो गया। नाउ लास्ट टास्क इज टू डिस्ट्रॉय, जो भी हमने टेराफॉर्म स्क्रिप्ट से चलाया किया है उसको डिस्ट्रॉय करना, जो भी क्रिएट किया है। तो इसको हम करेंगे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, अप्लाई, इसको एंटर कर देंगे। उसके बाद ये यस, ये हमको एक बोला जाए तो कन्फर्मेशन मांगेगा कि रियली यू डू रियली वांट टू डिलीट द पर्टिकुलर रिसोर्सेज और इंफ्रा। सो यस, हमने कहा यस। सो अभी अब बीच में है, उसको बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखोगे एक स्टोरेज बकेट डिलीट हो गया। ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये वाला हमने टेराफॉर्म स्टेट फाइल से, टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन से उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, ये सेपरेट है। अगर इसको ऐड करना ऐड कर सकते थे, लेकिन ये सेपरेट है तो ये डिलीट नहीं हुआ, केवल वो डिलीट हुआ जो टेराफॉर्म से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और इसके अंदर वैसे क्या था, इसके अंदर TF स्टेट फाइल था जो यहाँ पे अभी भी अवेलेबल होगा, इसके कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही लैब था। इस लैब के अंदर हमने सीखा कि कैसे एक स्टोरेज बकेट हम लोग टेराफॉर्म स्टेट फाइल से, टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन से, टेराफॉर्म के थ्रू हम लोग कर सकते हैं क्रिएट। और तो एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, एज अ कोड आप लिखना थोड़ा थोड़ा जानने लगे हो कि क्या होता है। ठीक है, तो अभी ये लैब होता है ख़त्म, और इस लैब के बाद अब हम नेक्स्ट लैब को करेंगे परफॉर्म, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लैब के अंदर। सी यू देयर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।